एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है जहां पर चिट फंड स्कैम 450 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। गुजरात की जो सीआईडी टीम है उन्होंने मेन अक्यूज को पकड़ लिया है जो मास्टरमाइंड था इस स्कैम के पीछे। एंड ये भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्वेश्चनिंग के दौरान 4 गुजरात टाइटंस के जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी नाम सामने निकल कर आया है। एंड जो गुजरात की सीआईडी है वो इन चारों क्रिकेटर्स को समन भी भेज सकती है आने वाले टाइम में, सो दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ये जो चिट फंड स्कैम है ये क्या है, कौन 4 क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं, और ये जो पॉन्जी स्कीम है या जो चिट फंड स्कैम है ये होता क्या है, किस तरीके से आप बच सकते हैं इन पॉन्जी स्कीम से, ये सारी चीजें जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय डे 247। इस तरीके की इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपको चैनल पर मिलती है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। 4 गुजरात टाइटन क्रिकेटर्स अंडर स्कैनर इन ₹450 करोड़ चिट फंड स्कैम सोर्सेस। जो मेन अक्यूज है उसे पकड़ लिया गया है सीआईडी के द्वारा और जो क्वेश्चनिंग है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सारी जो हेडलाइंस है, जो इंपॉर्टेंट मीडिया आउटलेट्स है वहां पर ये सभी न्यूज जो है वो कवर किए जा रहे हैं, जिसमें गुजरात टाइटन के जो कैप्टन है शुभमन गिल, इंडिया के जो फ्यूचर हैं, इंडिया के प्रिंस, उनका नाम भी सामने आ रहा है। ₹450 करोड़ चिट फंड स्कैम, शुभमन गिल अमंग 4 गुजरात टाइटंस प्लेयर, Shubman Gill and 3 other Gujarat Titans cricketer embroiled in 450 crore scam. 4 Gujarat Titans cricketers under scanner. Shubman Gill, 3 other Gujarat Titans players get CID समन। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी जो न्यूज है वो कवर करी जा रही है। और शुभमन गिल के अलावा जो अदर 3 क्रिकेटर हैं, ठीक है, उनका नाम है साई सुदर्शन, राहुल तेवेतिया और मोहित शर्मा। ये तीनों ही बड़े फेमस क्रिकेटर हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। तो ये पूरा मामला जो है ये पूरा पॉन्जी स्कीम है, ठीक है। और जो मास्टरमाइंड है जिसको पकड़ा है गुजरात की सीआईडी ने, उस एक्यूज को इन पॉन्जी स्कीम्स का किंग पिन भी कहा जाता है। समझ सकते हैं आपकी कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज है व्हेन इट कम्स टू पॉन्जी ऑपरेशन, जिस वजह से इसको किंग पिन कहा जाता है। एंड ये बताया गया है कि ये जो मास्टरमाइंड है जिसको अरेस्ट किया है, इसने अपनी कंपनी खोली। इस कंपनी के थ्रू इसने क्या किया कि इन्वेस्टर से पैसे उठाए। इन्वेस्टर से बोला कि भाई आप मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज या जो स्कीम है इसमें आप इन्वेस्ट करो और इसके बदले मैं आपको हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करूंगा। और ये जो अक्यूज्ड है इसने कई सारे रीजनल ऑफिसेस भी खोले, ठीक है, इसने कई सारे रीजनल ऑफिसेस भी खोले गुजरात में ही, चाहे हम तलोट की बात कर ले, हम हिम्मतनगर की बात कर ले, हम वडोदरा की बात कर ले। और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेस खुलने के साथ साथ कई सारे एजेंट्स भी इस मास्टरमाइंड ने हायर किए। और ये एजेंट्स का काम क्या था कि ये इन्वेस्टर से पैसा लेकर आएंगे और इस तरीके से जो टोटल इन्वेस्टमेंट बताई जा रही कि जो इन्वेस्टर्स से मिला है वो आपका 175 करोड़ के जो अराउंड है ये बताया जा रहा है, ठीक है, 175 करोड़ के अराउंड जो है बताया जा रहा है। एंड इसी स्कीम में ये रिपोर्ट्स का कहना है, जो सीआईडी गुजरात की जो सीआईडी उनका ये कहना है कि जो शुभमन गिल हैं उन्होंने भी 1.95 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इस पॉन्जी स्कीम में। और इसके अलावा जो मोहित शर्मा है, तेवतिया है और जो साई सुदर्शन है, इन्होंने भी कुछ छोटे अमाउंट में इन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया है या इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से इन क्रिकेटर्स को भी शायद समन किया जा सकता है, सो दैट इनके थ्रू कोऑपरेशन हो सके। ये बताएं कि किस तरीके से जो मास्टरमाइंड है इनको अप्रोच किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, सो दैट पूरा जो सर्कल है, जो रैकेट है, जो इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग रहा है, उनको पकड़ा जा सके, ठीक है, उनको पकड़ा जा सके। अब ये जो एक्यूज है उसने एक अपनी कंपनी ओपन करी, जैसे मैं आपको बताया कि BZ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और इसने सभी इन्वेस्टर्स जिसमें शुभमन गिल भी आ रहे हैं और जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं, इन सबको प्रॉमिस किया कि यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको हाई रिटर्न्स दूंगा। अब कितना हाई रिटर्न्स दूंगा भैया? 36%। अब यार किसी को भी ये लगेगा कि यार अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं और मुझे 36% का अगर रिटर्न्स मिलेगा तो क्या दिक्कत है, कर देते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा है। इस तरीके से इसने इन्वेस्टर्स के पैसे जो हैं वो एक्वायर किए और ये जो पैसे इन्वेस्टर से आए, ये जो मास्टरमाइंड को मिले, इससे इसने खुद के लिए 100 करोड़ की एसेट्स जो है वो खरीद ली। 100 करोड़ की एसेट्स, प्रॉपर्टी सब मिला के, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको मिलाकर 100 करोड़ के एसेट्स जो हैं वो इस मास्टरमाइंड ने एक्वायर कर लिए हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, जो सीआईडी है, इन्होंने बताया है कि इतने लेवल पर स्कैम हुआ है। इसी वजह से जो सीआईडी है, जो गुजरात की सीआईडी, उन्होंने कहा है कि ये जो 4 क्रिकेटर्स हैं इनको हम समन कर सकते हैं
सो दैट ये कोऑपरेट करें, हमारी मदद करें, बताएं कि किस तरीके से ये जो फ्रॉडस्टर है इसने इन क्रिकेटर्स को अप्रोच किया, किस तरीके से कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस मास्टरमाइंड के अलावा 7 और लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो जितना ज्यादा कोऑपरेशन होगी, जितना ज्यादा जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो भी, क्योंकि भाई इनका पैसा तो चला गया ना, इनका पैसा तो चला गया, तो इसी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, सीआईडी की कोशिश है कि इन सभी इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए, इनसे बात की जाए, और सो दैट इस पूरी रैकेट को, ये जो पूरी रैकेट जिसमें जो भी इन्वॉल्व है उसको पकड़ा जा सके, सो दैट किसी भी इन्वेस्टर का पैसा इस तरीके से बर्बाद ना हो, चाहे कोई एक आम आदमी हो, कोई इन्वेस्टर हो, किसी का भी अगर पैसा फंसता है, पैसा डूबता है तो भाई बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत लगती है पैसे कमाने में, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ है, ये पूरी स्कैम है। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, जो क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं वो बताएंगे, तो शायद ये इन्वेस्टिगेशन और बढ़े और ज्यादा अरेस्ट जो है वो देख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये पॉन्जी स्कीम क्या होता है। देखो, ठीक है, पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या होता है? आपने हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी ना, अक्षय कुमार जो है उनको बोलते हैं कि बिपाशा बासु उनको मिलती हैं और वो कहती हैं कि भाई आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो और 21 दिन में पैसा डबल, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। अब आप ये हायरार्की देख रहे हो, तो पॉन्जी स्कीम में होता क्या है? पॉन्जी स्कीम में जो स्कैमर होता है ना, वो नए नए इन्वेस्टर्स को पकड़ता है और इन इन्वेस्टर्स को कहता है कि भाई आप मेरे को पैसा, मेरी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करो, इसके बदले मैं आपको हाई रिटर्न्स दूंगा, ठीक है, इसके बदले में आपको क्या दूंगा? इसके बदले में आपको हाई रिटर्न्स दूंगा। लेकिन ये जो पैसा इस फ्रॉडस्टर या स्कैमर को मिलता है, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो नए इन्वेस्टर आया है, जो इसने इसको पैसा दिया है, इससे पहले और भी कई इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा लग चुका है, ठीक है, जिनका पैसा लग चुका है। अब भाई इस स्कैमर के पीछे, अब ये जो स्कैमर को नया पैसा मिला है, तो वो इस इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि इस पैसे से ये दूसरे इन्वेस्टर्स को कुछ पैसे देगा, सो दैट ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये इन्वेस्ट करते रहें और कुछ पैसा अपने लिए बचा लेगा। तो कुल मिला के जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, इसमें नए इन्वेस्टर्स को पकड़ा जाता है, उनसे पैसे जो है वो लिए जाते हैं और प्रॉमिस किया जाता है कि भैया आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, 50%, 40%, ठीक है, इस तरीके के रिटर्न्स जो हैं ये वादे किए जाते हैं। और जब वो इन्वेस्टर का पैसा मिल जाता है, तो जो स्कैमर है, एक तो थोड़ा कुछ अपने लिए रख लेता है और बाकी जो और इन्वेस्टर्स को उसने बेवकूफ बनाया है, कुछ पैसा उनको दे देता है। कुल मिलाकर नया पैसा जो है इसका फ्लो, जो न्यू मनी है ना, वो फ्लोट करता रहता है और ये न्यू मनी आएगा, इस नए मनी से जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहेगा, सो दैट ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको लगे कि हाँ यार, जो मैं पैसा लगा रहा हूं उससे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका पैसा जो है वो स्कैमस्टर्स को मिल रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसके बदले वो अपने पुराने इन्वेस्टर्स को देते रहते हैं। तो इस तरीके से पॉन्जी स्कीम जो है वो वर्क करती है। जितना नया पैसा आता रहेगा, नए इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, नए नए लोग मिलते रहेंगे, ये पॉन्जी स्कीम चलती रहेगी। और जैसे ही नए इन्वेस्टर्स रुक गए, जो है पैसा आना बंद हो गया, तो ये जो पूरी स्कीम है ये कोलैप्स हो जाती है। तो ये आपका पॉन्जी स्कीम होता है। अब भाई जो पॉन्जी स्कैम है या जो ये पॉन्जी ऑपरेशंस है ना, इसमें आप, मैं, कोई भी आम नागरिक जो है ना वो फंस सकता है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्योंकि भाई देखो इन्वेस्टमेंट तो करनी है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह जहां पे भी आप इन्वेस्ट करो वो स्कैम है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान देना होगा, सो दैट आप समझ सके कि भाई हाँ ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपको अगर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिलेंगे, यार कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो जिस भी इन्वेस्टमेंट में आपको हाई रिटर्न्स है, ठीक है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का जो रिटर्न्स है बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन उसके पीछे जो स्टेक है ना वो बहुत बड़ा होता है। 99% जो एस्पिरेंट्स हैं वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो 1% क्वालिफाई करते हैं, फिर उनके पास एक उनकी लाइफ होती है, ठीक है, एक उनकी पावर होती है, उनकी अथॉरिटी होती है उनके पास। तो स्टेक पर बहुत कुछ है, तब जाकर वो रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। कई ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो 20 से लेके 30 साल तक अपने गोल्डन ईयर्स को गवा देते हैं सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड जब व्हेन दे रीच 30 और दे क्रॉस 30, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उस हाई रिटर्न्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो यदि आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर आपको हाई रिटर्न्स की बात की जा रही है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि भाई कोई रिस्क नहीं है, आपको 36% जो है ऐसे ही मिल जाएगा, तो आपको अलर्ट हो जाना है।
तुरंत अलर्ट हो जाना है कि शायद जो है ये एक स्कैम या एक स्कीम हो सकती है। तो तुरंत आपको पूरी कंडीशंस पढ़नी होगी, ठीक है। फिर आपको देखना होगा कि जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्लस जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तुरंत आपको इस स्कीम से बैकआउट कर जाना है। जो सेलर्स हैं जिसकी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो, क्या वो उनके पास लाइसेंस है, क्या उनको रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस मिला है कि आप स्कीम जो रन कर सकते नहीं कर सकते, ये आपको चेक करना होगा। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो हो सकता है कि ये स्कीम एक फ्रॉड हो। तो आपको ये सारी ऐसी कंडीशन है कि ये होगी, लेकिन आपको अगर ये कंडीशन है तो अलर्ट हो जाना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको कंडीशंस पढ़नी है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि काफी सीक्रेसी इन्वॉल्व है, काफी जो कंडीशंस है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको समझ जाना है कि हाँ इसमें कुछ झोल हो सकता है। फिर अगर आप पेपर वर्क कर रहे हो तो उसमें कुछ इश्यूज हैं, आपको बताया कुछ और है, पेपर में कुछ और लिखा है, आपको बोल कुछ रहे हैं, रिटर्न्स में कुछ और कह रहे हैं, तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और उसका जो रिटर्न है उसके आने में समय लग रहा है, या आप उतनी आसानी से आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि हो सकता है इस स्कीम के पीछे कुछ स्कैम हो, या यहां पर कुछ ऐसी फ्रॉडगिरी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पॉन्जी स्कीम या जो पॉन्जी ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही जो है आप कहीं किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि भैया पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, पढ़ लिख के इन्वेस्ट करें। पूरी आपकी सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए कि हाँ यार सारे पेपर वर्क सही हैं, सब कुछ सही है, तभी जो है वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगी तो इसे शेयर जरूर कर देगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉन्जी स्कीम के बारे में पता चल सके। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है, तो शेयर जरूर से करिएगा, एंड लाइक एंड कॉमेंट्स भी करिएगा। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।